वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि मैं आपको एक बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबने मेहनत की, आप सबने क्या कहते हैं, हमें पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, आप सबने हमारा साथ दिया और वो साथ आपने ट्रेन चलाने में दिया, आप सबने वो साथ हमें स्टैंड करने में दिया, आप सबने जिस 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 रूल्स का जिस जिस तरह वो कर सकता था हमारे साथ उसने पार्टिसिपेट किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोग अपना हक छीनने में कामयाब हो गए। हम लोग अपना हक छीनने में कामयाब हो गए। ये अगर कोई एक बच्चा, कोई एक बंदा, अकेला मैं, अकेला कोई भी इसको स्टैंड नहीं कर सकता था, अकेला वो लड़कर इसको जीत नहीं सकता था, अकेला लड़कर वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जब तक सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा ना होते, जब तक सब लोग क्या कहते हैं एक स्टैंड ना लेते और इसके अगेंस्ट काम ना करते, तो ब्रिटिश लीडरशिप के अगेंस्ट अगर वो काम ना करते तो तब तक किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का जो मामला था ये सॉर्ट आउट नहीं होता। मुझे पता है कि काफी ज्यादा बच्चे जो पिछले सेमेस्टर में अच्छे अच्छे ग्रेड्स ले रहे थे वो बेचारे फेल हुए थे, उनके एफ ग्रेड आए थे, वो मतलब बेचारे अजीब उनके साथ हालत हुई थी कि वो कह रहे थे कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में इतने ग्रेड दिए, ये लिया वो लिया, और इस सेमेस्टर में फेल कर दिया गया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। तो मतलब ये सारा सिनेरियो पिछले लास्ट सेमेस्टर में क्रिएट हुआ था। और अब हम सबने मेहनत की, हम सबने काविश की, हम सबने रिकॉर्ड करवाया, हम सबने ये सारा कुछ प्लान करके सारा कुछ किया, तो हम सबकी मेहनत, हम सबकी काविश ने हमें आउटपुट दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसी एक इंडिविजुअल की क्या कहते हैं हम क्रेडिट नहीं दे सकते, कोई एक इंडिविजुअल इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि ये सबने मिलकर किया है, ये सबने मिलकर काविश की है, ये सबने मिलकर मेहनत की है, ये सबने मिलकर अपने टाइम भी लगाया है, अपनी जान भी लगाई है, अपना ज़हन भी लगाया है, तब जाकर हमें जो आउटपुट मिली है वो मिली है। अदरवाइज अगर कोई एक बंदा भी इसको क्या कहते हैं अचीव नहीं कर सकता। देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो मिड टर्म का एग्जाम है वो आने वाला है, रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। मैंने उनसे पिछली बार भी कहा था, हाँ मैंने कहा था कि रिजल्ट अपडेट होगा, आप लोग फिक्र रहे, ठीक है। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने 5 पेपर से तैयारी की, ये किया वो किया, फिर वो फेल हुए, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बकवास कर रहे थे और बकवास कर रहे हैं, आप लोगों ने किसी की बात नहीं मानी। और वो लोग जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि रिजल्ट अपडेट होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए मेरी गुड न्यूज़ ये है कि जज ने रिमार्क्स दे दिए हैं, जो फाइनल रिमार्क्स हम लोग कहते हैं, जो डिसीजन होता है हमारे, जो केस चल रहा था उसका डिसीजन आ चुका है। और डिसीजन क्या आया है, वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आया है। वो डिसीजन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आया है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने हर तैयार करने की कोशिश यहाँ भी की है। ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से वो लोग अपनी गलती मान गए, उसको ऑन कर लिया और उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट अपडेट कर देंगे, हम रिजल्ट चेंज कर देंगे, नहीं। उन्होंने यहाँ भी तैयार करने की कोशिश की है कि रिजल्ट अपडेट किए बगैर उन्होंने मिड टर्म की डेट शीट ओपन कर दी। हालांकि जो तय पा रहा था वो ये था कि जब तक रिजल्ट अपडेट नहीं होगा तब तक आप जो मिड टर्म की डेट शीट है वो लॉन्च नहीं करेंगे, वो आप ओपन नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। और जब रिजल्ट वाला मामला है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये अपडेट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप मिड टर्म की डेट शीट है वो लॉन्च करेंगे। लेकिन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने इस बात की खबरदारी की और उन्होंने रिजल्ट वाला जो मामला था उसको खत्म होने से पहले ही मिड टर्म की डेट शीट उसको लॉन्च कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कह दिया आप लोग अपनी डेट शीट बनाएं। फिर हमने दोबारा इसको पिटीशन दायर की, जो उन्होंने ये वाला डेट शीट वाला मामला तय किया था। फिर इसलिए सारा मामला थोड़ा सा लंबा हो गया कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो कोर्स अपडेट वाली थी, जो वाली थी, वो उसके साथ साथ जो डेट शीट वाला पोर्टल ओपन कर दिया था उस पर भी पिटीशन। तो बहरहाल ये सारा मामला होते होते थोड़ा टाइम लग गया। और मंडे को आपका मिड टर्म है, लेकिन उससे पहले जो जज साहब ने फाइनल रिमार्क दिए हैं, जो फाइनल डिसीजन दिया है, वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट दिया है। वो उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी गलती पर है और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इसका अदालत करे। वो किस तरह के क्या कहते हैं, कल फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन तक जज साहब ने कहा है कि आपकी जो
सारा जो मामला है ना रिजल्ट को लेकर या ग्रेडिंग स्कीम को लेकर आप वो तय करें, उसको चेंज करें, उसको अपडेट करें, उसके बाद ही आप एग्जाम कंडक्ट करवाएं। आई रिपीट, जब तक जज साहब ने कहा है कि जज तक आपको जो रिजल्ट वाला मामला है ये सॉर्ट आउट नहीं होता, तो आप उस वक्त तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। जब तक आप रिजल्ट वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं करते, आपको अथॉरिटी नहीं कि आप रिजल्ट कंडक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आपका जो रिजल्ट वाला मामला है ये सॉर्ट आउट होगा, तो उसके बाद ही आप अपने जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो मतलब क्या, जो मैं बोला दिन तक कोशिश है, उम्मीद भी है कि जो सारा मामला है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ही क्या होगा कि आपका जो मिड टर्म एग्जाम है वो होना तो मंडे को ही है, लेकिन उससे पहले डेडलाइन है जुमे तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कि वो इस मामले को सॉर्ट आउट करें और चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और रिजल्ट को अपडेट करें। जिन जिन बच्चों को उन्होंने बिला वजह फेल किया है उनको वो लोग पास करें, अच्छे ग्रेड दें और मंडे वाले दिन से वो जो स्टडी रूटीन है वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएं। वो यूट्यूबर जो नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे, जो बच्चों को डिप्रेस कर रहे थे, उनमें डीमोटिवेशन फैला रहे थे, मेरी उनसे गुजारिश है कि एटलीस्ट आप लोग अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी ना करें, और स्टूडेंट को डिमोरलाइज करने से बेहतर है आप चुप रहें तो बेहतर होगा आपके लिए। बहरहाल मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था जस्ट और जस्ट आप लोगों को ये बताना था कि आपकी जो मिड टर्म की सॉरी जो आपका रिजल्ट अपडेट वाला इशू है वो इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन तक आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिन 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 बच्चों के डी ग्रेड्स थे उनके ग्रेड, जिन जिन जिनके एफ ग्रेड थे उनके ग्रेड को, जिनके सी ग्रेड उनके ग्रेड्स अपडेट अपग्रेड होंगे। तो ये सारा का सारा क्रेडिट किसी एक बंदे को नहीं जाता, किसी एक बंदे को ये सारा का सारा क्रेडिट नहीं जाता, ये सारा का सारा क्रेडिट उन सब स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने ट्रेंड चलाए थे, जिन्होंने एहतजाज किया था। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये सिर्फ और सिर्फ उनको जाता है, किसी एक शख्स को अथॉरिटी नहीं है कि वो उसका क्रेडिट ले, ये सबका क्रेडिट है। और इस सब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल एक आप देखेंगे आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट होता हुआ आपको मिलेगा। किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कमेंट कर दें हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।